नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जो इंट्राडे में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो इस स्ट्रेटजी में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज की, और मूविंग एवरेज भी इसमें हम एक नहीं दो मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज को SMA और दूसरे वाले मूविंग एवरेज को EMA बोलते हैं। दोनों ही हमें 40 पीरियड का रखना है। हमें RSI का यूज करना है इंडिकेटर के रूप में, वो भी 11 पीरियड का, और इसमें अपर लाइन और लोअर लाइन को हम 60 और 40 में डिवाइड करेंगे। और आपको कैंडल का यूज करना है। कैंडल का यूज इसलिए करना है क्योंकि ये थोड़ा सा व्यू अच्छा दिखता है और आपको इसमें से पता भी चल जाता है कहाँ से एग्जिट होना है, कहाँ पे आपकी डोजी वगैरह बन रही है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है आपको। टाइम फ्रेम में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। रिस्क रिवार्ड रेशो आप अपने हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं। 1:1 भी रख सकते हैं, 1:2 भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको आ जाना है अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में। आप जो भी चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सबसे पहला आपको सेटिंग करनी। तो सेटिंग में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। दोनों मूविंग एवरेज ऐड कर लीजिएगा, एक सिंपल मूविंग एवरेज 40 का और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 का। दूसरा आपको इंडिकेटर ऐड करना है RSI को आपको ऐड करने के बाद उसकी सेटिंग करना पड़ेगा। इनपुट में आपको जो लेंथ है वो 11 कर देनी है। स्टाइल में आप जो भी कलर वगैरह सेट करना चाहे वो कर दीजिएगा, पर आपको जो अपर लाइन और लोअर लाइन है वो 60 और 40 की रखनी है और इसको ऐसे सेव कर देना है। दोस्तों, अब RSI को समझ लेते हैं कि RSI में हमें किस तरह से एंट्री लेनी है। तो अभी मैं सिर्फ आपको दो ही रूल बताऊंगा, बहुत ही सिंपल रूल है। पहला रूल ये बोलता है कि जब भी ये 60 का हमने जो एक यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये 60 की लाइन जब भी क्रॉस होती है तो यहाँ से बाइंग सिग्नल होता है। देखिए बाइंग सिग्नल में आपको कितना अच्छा मूवमेंट मिला। इसी प्रकार अगर ये 40 का जो अपना 40 का जो लाइन है RSI की ओर, और ये जब क्रॉस होती है नीचे की ओर, तो यहाँ से आपको देखो सेलिंग का एक छोटा सा आपको सिग्नल देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सा 60 के ऊपर अगर सिंपल सा RSI जाएगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बाइंग कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इसी प्रकार से अगर ये 40 की जो लाइन है, नीचे वाली लाइन, जब भी स्टॉक तोड़ता है तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल है। इसके अतिरिक्त आप गूगल से RSI के डाइवर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। RSI के डाइवर्जन डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल सा गूगल पर टाइप कीजिएगा डाइवर्जन, तो आपको इस तरह की फोटो देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के फोटोज में आपको देखिए ये प्राइस होता है और ये इंडिकेटर होता है। तो प्राइस हायर हाई बना रहा है और आपका जो RSI लोअर लो बना रहा है, तो ये बेरिश सिग्नल होता है। इसी तरह से अगर ये प्राइस हायर लो बना रहा है और आपका RSI हायर हाई बना रहा है, तो ये भी बेरिश का सिग्नल होता है। इस तरह से ये आप इनके सारे रूल्स को सीख लीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारी इमेजेस है, इन इमेजेस को आप गूगल से डाउनलोड करने के बाद RSI के जो सारे रूल्स वगैरह है वो रूल्स वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा, तो RSI आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा और RSI पे आप बहुत अच्छे से सिग्नल को पकड़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे हमने दे के रखा है, दो मूविंग एवरेज यूज करना है। जो रेड वाला है इसको तो हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं और ये बहुत थोड़ा सा स्लो सिग्नल देता है। और दूसरा आपका जो ग्रीन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो आपको थोड़ा सा फास्ट सिग्नल देता है। तो मूविंग एवरेज पे आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, तो पहला हमारा जो रूल है यहाँ पे ये बोलता है कि जब भी आपका ग्रीन लाइन, हम ये ग्रीन और रेड लाइन का यूज करेंगे, आप इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा। जो ग्रीन है वो एक्सपोनेंशियल है और रेड है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब भी ग्रीन लाइन ऊपर रहेगा तो स्टॉक में बाइंग करनी है, और जब भी मूविंग एवरेज नीचे है तो ये सेलिंग का सिग्नल देता है। ठीक है, सिंपल सा रूल है कि जिस साइड भी आपका ग्रीन लाइन होगा उस साइड आपको डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्रॉसिंग, देखिए ये क्रॉसिंग होती है ना, इस क्रॉसिंग पॉइंट पे आपको जब अच्छा सिग्नल मिलता है ना तो वो सिग्नल गोल्डन सिग्नल कहलाता है। तो हम यहाँ पीछे बैक टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कहाँ पे गोल्डन सिग्नल मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक गोल्डन सिग्नल मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 60 के हमारे देखो यहाँ पे रूल बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज जो ग्रीन वाला है उसने क्रॉस भी किया है
और यहाँ पे हमारा 60 के आसपास आने की कोशिश करी है आरएसआई ने भी, पर आगे चल के देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया है आरएसआई ने, और यहाँ से देखिए प्राइस ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। अब सेलिंग के सिग्नल को देख लेते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है आपको बहुत ही राइट टाइम पे एंट्री देती है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा जो मूविंग एवरेज है ग्रीन वाला, ये नीचे की ओर है, तो हमें सिग्नल हमको यहाँ पे सेल करके सेल के लिए पोजीशन बनानी है। तो हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो मूविंग एवरेज है वो तो हमें सिग्नल दे रहा है सेल का, बट हमें क्या आरएसआई भी सिग्नल दे रहा है सेल का। तो आरएसआई ने भी यहाँ 40 को तोड़ दिया है, और जैसे 40 को इसने तोड़ा है तो आप देख सकते हैं कि आपका देखो स्टॉक कितना नीचे आया है, ठीक है। और कंफर्मेशन यही है कि ये हमारी जो एंट्री है ये रेड लाइन के आसपास है, और रेड लाइन के आसपास ही यहाँ से भी इसने आरएसआई ने भी नीचे 40 के को ब्रेक किया है। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं किसी भी बाय और सेल को लेने के लिए। आपको तीसरी बात यह याद रखनी है कि जब भी आरएसआई ये 60 और 40 के बीच में रहता है तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। देखो यहाँ पे ये मार्केट पूरा रेंज बाउंड रहा है, ठीक है। तो आपको एंट्री कब करनी है, जब ये आपका 60 का लेवल टूटे आरएसआई का तो आपको एंट्री लेनी है। दूसरा नीचे ये 40 का अगर लेवल टूटता है तो एंट्री लेनी है, क्योंकि ये 40 का और 60 का जो लेवल टूटता है आरएसआई का, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग होती है, इसलिए और आपको यहीं से ही एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के साथ ही आपको ये रेड लाइन भी क्रॉस करने की, क्या रेड लाइन की पास से ही ये सिग्नल दे रहा है आरएसआई, अगर रेड लाइन के पास से ये सिग्नल दे रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाएगा। अब हम एक गोल्डन क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है कि यहीं से आपका ग्रीन मूविंग एवरेज भी बाइंग का सिग्नल दे रहा है, और ये हमारा आरएसआई भी 60 के लेवल को तोड़ रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है ना, इसको हम गोल्डन लेवल कहते हैं, और यहीं से प्राइस ने ही कितना बड़ा मूव दिया है। तो जब भी आपका गोल्डन पॉइंट बनता है, इस तरह का गोल्डन पॉइंट, आप ध्यान से देख लीजिए इस तरह के पैटर्न को, तो इस तरह के पैटर्न में आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। इस स्ट्रेटजी में हमें स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पर बनेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्रीन लाइन भी नीचे है, और हमें वेट करना है कि हमारा जो आरएसआई है ये भी 40 के लेवल को तोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे 40 को तोड़ा हुआ है उसने, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया था कि सेलिंग करनी है, पर यहाँ पे जाके हमें कंफर्मेशन मिला आरएसआई का, और यहाँ से हम सेलिंग के पॉइंट बनाएंगे तो हमारा जो एसएल होगा ये मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। मूविंग एवरेज के, क्योंकि हमने सेलिंग बनाई है तो रेड मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा एसएल रख दीजिएगा, तो आपका छोटा सा ही एसएल भी बनेगा। अगर हिट होता भी है तो थोड़ा सा ही लॉस होगा, ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। दूसरा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है कि आप जिस भी कैंडल से बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं, जैसे हम सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं तो इस कैंडल का जो हाई होता है उसी का थोड़ा सा ऊपर हम एसएल रख देते हैं। देखिए अगर आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका ये आरएसआई 60 के ऊपर चले गया है, यानी ऐसे आपका बाइंग का कंफर्मेशन हो गया है इस कैंडल से। और यहाँ पर देखिए ये ग्रीन लाइन भी ऊपर आ गई है, ग्रीन लाइन ने हमें सिग्नल दे दिया बाइंग का। तो ये हमको यहाँ पे हमें दो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो गए हैं, तो आप यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप ग्रीन लाइन के नीचे भी, सॉरी रेड लाइन के नीचे भी रख सकते हैं, या रेड लाइन को जो भी कैंडल टच कर रही है, जिस कैंडल से हम बाइंग या कर रहे हैं उसी के लो का हम स्टॉप लॉस रख देते हैं, तो आपका देखिए स्टॉप लॉस कभी भी टच नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टारगेट कैसे बुक करना है। तो टारगेट बुक करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल सा ये है कि जब भी आपका ये ग्रीन लाइन है इसको टच करे या इसको क्रॉस करके नीचे आने की कोशिश करे तो आप यहाँ अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल सी ट्रिक है। दूसरी टेक्निक ये है कि आप 1:2 या जितने का भी ये टारगेट रखना चाहते हैं उस हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको कंफर्म सजेस्ट करूंगा कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें,
ये आपका जो हाई है यहाँ पे लेटेस्ट हाई है और लेटेस्ट लो ये है। तो इन दोनों को आप कर दीजिए, इन पॉइंट्स को मिला के आप एक क्या बोलते हैं आरएस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर दीजिए। और हमारा जो सिंपल स्ट्रेटजी है हमारी, अगर आपने क्लोजिंग प्राइस की भी स्ट्रेटजी देखी होगी तो 1.62 का जो होता है यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारा सेकंड टारगेट होता है। तो आपने अगर यहाँ से बाइंग भी करी है ना तो आप यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आधा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं 2.62 पे। तो इस तरह से ये सबसे बेटर स्ट्रेटजी है कि आप पहले टारगेट पे बुक कर लीजिए और सेकंड टारगेट पे तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक बार गिरावट तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और इस टेक्निक में आपकी जो टारगेट है वो एग्जैक्ट निकलते हैं। एक बार मैं सेलिंग में भी आपको टारगेट निकाल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका गोल्डन क्रॉस मान सकते हो इसको लगभग यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इसने 40 को भी बीट किया है एटलीस्ट यहीं पर। तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर का एसएल लगा दीजिएगा कैंडल के ऊपर का। और अब हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाएंगे कि ये लेटेस्ट लो है और लेटेस्ट हाई ये है, ठीक है। तो आपका जो पहला टारगेट बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट। तो देखिए एटलीस्ट उसने दोनों टारगेट हिट करे। मैंने बोला ना आप अगर फिबोनाची लगाएंगे ना तो ये तो आपको 100% देके जाएगा ही जाएगा, और ये भी 80-90% आपको सेकंड टारगेट भी देके जाएगा ही जाएगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी को अगर आप बैक टेस्ट करेंगे और 3 से 4 महीने में अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली ना तो आपको किसी भी प्रकार के पेड कोर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं है और आप इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है। अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट पर्पज से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।